हो गया। ओके। थैंक यू। थैंक यू इंटरनेट जी। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और पूरा ध्यान अपनी दोनों भुवों के बीच में लाकर हम 3 बार मन को शांत करने के लिए हाई फ्रिक्वेंसी का एक ओम शब्द है जो उसका उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओम। ओम। आंखें बंद रखेंगे और एक प्रार्थना आज लय में थोड़ी सी एक प्रार्थना गाएंगे। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होई। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होई, दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए के, हमको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धैर्य वीरता, हाँ, सबको बहुत अच्छा। तो करता। हाँ। नारायण तुम आप हो, पाप विमोचन हार, दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, दया नम्रता दाओ। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस शुभ मंगलमय दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर स्थान के लिए, हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मन के लिए और शुद्ध पवित्र विचारों के लिए ईश्वर आपका बहुत 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 धन्यवाद। हे दयालु परमेश्वर, हम पर हमेशा अपने प्यार स्नेह और आशीर्वाद की वर्षा करते रहिए। हमारा आप पर पूर्ण विश्वास हो, हम हमारी आप पर पूर्ण आस्था हो। हे ईश्वर, हम सबका भला चाहने वाले हों। हम जो कुछ भी सीखें
उन सब को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाले हो, उत्तम विचारों वाले हो। हे ईश्वर, आपने हमें पहले से ही बहुत कुछ दे रखा है, बिना मांगे ही हम पर ढेर सारी कृपा कर रखी है। बस इतनी प्रार्थना है ईश्वर कि हम आपकी कृपा को समझ सकें, हम पर हमारे पास जो कुछ भी है हम उसका भरपूर आनंद ले सकें, उसको उसको आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद समझकर पूर्ण रूप से भोग सके। बस हम पर इतनी दया कीजिएगा मेरे प्यारे प्रभु, हम पर अपना आशीर्वाद हमेशा बरसाए रखिएगा। हमें हर पल आपकी गाइडेंस की जरूरत है, आपके मार्गदर्शिता की जरूरत है। आप बस हमारा मार्गदर्शन करते रहिए प्रभु, हमारे साथ रहिए, हमें अपनी भक्ति का दान दीजिए। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ये सुंदर संसार देने के लिए, ये पांचों तत्व देने के लिए, सुंदर शरीर देने के लिए, स्वस्थ मन और बुद्धि देने के लिए। ईश्वर, आपका बहुत 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 धन्यवाद है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमात्मा। आज का ये शुभ दिन सबके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि से भरा हुआ हो, सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। इन शुभ कामनाओं के साथ आज के इस सत्र की, जो हमने एक बुक शुरू की हुई है, उसकी शुरुआत करते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खुशियों से भरे हुए दिन में। आप सबका और इस वाव ग्रुप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं शेयर कर देती हूँ, तब तक बहुत अच्छा आज प्रेयर, रीडिंग करेगा कोई क्या? प्रेयर बहुत अच्छा। थैंक यू रश्मि। अभी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो वो शेयर करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग, यस, स्टार्ट नाउ। इसको ऐसे कर देते हैं। सबको दिखाई दे जाएगा। उम्मीद करती हूँ सबको दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा यस। तो आज है। हाँ कौन जी। रीडिंग करेगा? आज रीडिंग कौन करेगा? है कोई हैंड रेज? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, क्योंकि मैंने आप सबको म्यूट आपने खुद ही कर रखा है। वैसे तो आप सब बहुत बहुत अच्छे, थैंक यू। आप अपने आप का बहुत ध्यान रखते हैं। तो आप अपने आप अनम्यूट कर लीजिए, कोई भी एक जन, और नहीं तो फिर मैं करती हूँ रीडिंग। मैं ही शुरू करूं क्या? चलो। अतीत का संचित दुख, इस संचित दुख का अंत करना। पहले तो हम इसी लाइन को समझते हैं कि वर्तमान की जो हम स्थिति में हैं, अगर हमारा अतीत का कोई संचित दुख हमारे सामने आ जाता है, जैसे अभी हम ये सोचते हैं कि देखो इस समय तो हम बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, अब हम अवेयर भी हो गए हैं अपने कर्मों के लिए, लेकिन अभी इस समय कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गए जिसका जिसका लिंक जो है वो हमारे वर्तमान समय में है ही नहीं, पहले का है। वो पहले का दुख जो है वो अब हमारे पास आ रहा है संस्कारों के रूप में। तो अब उस संचित दुख का अंत हम कैसे करेंगे? देखो अभी क्या होता है कि अभी आज की सिचुएशन होती है, ठीक है, कोई चीजें ऐसी होती है लाइफ में जिन पर आपका बस नहीं होता। जैसे आपके माता पिता को चुनना,
अपने सिबलिंग्स को चुनना, अपने कोई भी ऐसा जो आपका बना बनाया रिश्ता हैगा, उस रिश्तों को चुनना आपके बस में नहीं होता। तो वो क्या चीज है? वो आपके प्रारब्ध से आए हुए हैं। आपके प्रारब्ध से आए हुए हैं मतलब आपके पहले वाले पूर्व जन्म से आपके साथ चले आ रहे हैं, आपके संस्कारों के रूप में। राइट। अब वहां से अगर कोई दुख क्रिएट होता है तो उसका अंत कैसे करें? जैसे अभी अभी इसका तो अभी बाद में पढ़ते हैं, पहले हम एक और चीज देखते हैं कि संचित दुख किस तरह का हो सकता है। संचित दुख गरीबी के रूप में भी हो सकता है। सपोज करो हम ऐसे घर में पैदा हुए हैं, अभी तो ईश्वर की बहुत 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 कृपा है, लेकिन कभी कभी कोई कोई व्यक्ति, संसार में हर तरह के प्राणी हैं, तो कोई एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत बहुत ज्यादा गरीबी में पैदा हुआ है। अब वो उसकी आज की तो कोई उसका कर्म नहीं है, आज के कर्म के कारण तो वो गरीबी में पैदा नहीं हुआ, वो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही गरीबी में पैदा हुआ है, या ऐसे परिवार में पैदा हुआ है जहां उसके माता पिता के संस्कार अलग हैं, विचित्र हैं। ठीक है। लेकिन अब उस दुख का, वो दुख जो है उसको परेशान कर रहा है, तो उस संचित दुख को हम अंत कैसे करें, उसका हम अंत कैसे करें? तो ये अभी हम आगे पढ़ेंगे और फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि ये स्वतः ही क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने एक इसकी बहुत अच्छी सी एक स्किट भी तैयार की है, वो भी करेंगे आगे। जब तक आप अब की शक्ति को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक आपके द्वारा महसूस किया गया हर भावनात्मक दुख अपने पीछे अपने अवशेष छोड़ता जाता है, और फिर वही अवशेष, मतलब अवशेष का मतलब छोटे टुकड़े, कुछ मात्रा में अपना अवशेष छोड़ देना, माने कुछ संभवतः कुछ चीजें छोड़ देना अपनी। ठीक है। महसूस कि अपने पीछे अवशेष छोड़ता और फिर वही अवशेष अपने अंदर जिंदा रहता है। वहां वह पहले से ही मौजूद अतीत के दुख के साथ वो मिल जाता है और फिर आपके तन व मन को अपना बसेरा बना लेता है। इन सब दुखों में आपके बचपन में झेले गए वे दुख भी शामिल रहा करते हैं, जो कि उस संसार द्वारा अनजाने ही आपको दिए गए होते हैं जिसमें कि आप पैदा हुए हैं। वही चीज, सेम बात है कि अभी क्या है, आज जो आप सिचुएशन में हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम हर व्यक्ति को तो खुश नहीं रख सकते। तो कोई ना कोई व्यक्ति हमसे दुखी रहता है, मतलब कोई परेशान भी हो सकता है किसी को हमारा व्यवहार अच्छा ना लगे, तो वो जो अपने अंदर हमारे लिए बुरी भावना समेट के रख लेता हैगा, वो तो हमारे आगे आती ही आती है। इसीलिए कहते हैं ना, दुआएं इकट्ठी करो, कभी भी बददुआएं इकट्ठी मत करो। आप भले ही थोड़ा करो, किसी के लिए ना करो, लेकिन आप बद्दुआएं इकट्ठी मत करो। आप किसी का भला नहीं कर सकते, मत करो, लेकिन आप किसी का बुरा भी मत करो। अगर आपके पास साधन है तो आप कोशिश करो कि ऐसे कर्म हो आपके कि वो पीछे जो अवशेष छोड़ रहे हैं, हर कर्म की एक छाप होती है। जैसे कोई भी चीज आप कहीं पर भी किसी बर्तन में कोई चीज डालते हैं, तो उस बर्तन से निकालने के बाद भी जब तक आप उसको पूरी तरह से साफ नहीं करते, उसमें उसकी स्मेल रह जाती है। ऐसे ही हमारे हर कर्म की एक छाप रह जाती है, जब तक कि वो पूरी तरह से वेसल्स क्लीन नहीं हो जाता, जब तक हमारी आत्मा पूरी तरह से हमारी और उनकी सबकी शुद्ध नहीं होती, तब तक क्या होता है, वो छाप छोड़ती है। हमारा हर कर्म अपने पीछे अपनी एक छाप छोड़ता चला जाता है, तो वो अवशेष के रूप में इकट्ठी होती रहती है। अब क्या है, वो हमें भावनात्मक रूप से दुख भी देती है और सुख भी दे सकती है। अगर वो अवशेष अच्छी चीज का है, दुआ का है, तो वो हमें सुख भी दे सकता है। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि सुख तो देता ही है, वो तो हमें अच्छा लगता है, हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन यदि वो अवशेष दुख का है, तो उसका अंत हम कैसे करेंगे? तो ये चीज हमें समझनी है अभी। तो वो ये कह रहा है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि भाई जो आप अपने कर्म करते जा रहे हैं, तो वो इकट्ठे होते जा रहे हैं, और वो आपके सामने आगे आज आज जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो कल आपके
पास्ट के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि हर कर्म का प्रतिफल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो अभी इसको थोड़ा-सा और आगे कर लेते हैं। यस, ठीक है? तो इकट्ठा होता गया यह संचित दुख एक नकारात्मक पृष्ठभूमि बनकर आपके तन मन पर कब्जा कर लेता है। अगर आप इसको एक स्वयंभूत अदृश्य हस्ती मान लें, तो आप सच के बहुत निकट पहुंच रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको ये सारे जो दुख हैं, वो कोई एक व्यक्ति बनकर, एक प्रत्यक्ष कोई, मतलब आप एक पुतला बना लीजिए, समझ लीजिए जैसे एक रावण का पुतला होता है, ऐसे ही आपने एक पुतला सा बना लिया। तो ये सारे जो कर्म हैं, वो आपको जानकी जिएगा, राइट। तो ये दुख अगर हम इसको एक अदृश्य हस्ती मान लें, तो आप सच के बहुत निकट चले जाएंगे। और होता यही होता है कि भावनात्मक संचित दुख, और यही होता है भावनात्मक संचित दुख, इसके अस्तित्व के दो रूप होते हैं, एक सुषुप्त और एक सक्रिय। सुषुप्त माने सोई हुई अवस्था में, और सक्रिय माने जागृत अवस्था में। जैसे कोई व्यक्ति अगर सो रहा है, तो भले ही वो दुष्ट है, लेकिन वो खतरनाक है, लेकिन वो तब तक बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है जब तक कि वो सो रहा है, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी पावर को इस्तेमाल अभी नहीं किया है, क्योंकि वो सोई हुई अवस्था में है। सपोज करो कि जैसे अब ये नकारात्मक कह रहा है ना कि एक किसी को एक अदृश्य हस्ती मान लो। अदृश्य हस्ती मानने का मतलब ये आपके घर में, अब ये सिर्फ एक कल्पना है इसको कल्पना ही बनाना है बस, बहुत ज्यादा इसके अंदर घुसना मत। आपके घर में कोई आतंकवादी घुस गया, ठीक है? आप हंसना, पहले तो हंसी हंसी आती है। आतंकवादी दूसरे कमरे में बैठाएगा और सो रहेगा। वैसे तो वो मेहमान बन के आया था, लेकिन आपको जैसे ही उसके बारे में पता चला कि ये तो मेहमान नहीं है, ये तो एक आतंकवादी है, इसने तो फलानी जगह पे कोई कांड कर दिया है, अब क्या होगा? आपके अंदर एक डर की भावना आ जाएगी, नकारात्मक भावना आ गई। किसके लिए? उस व्यक्ति के लिए। तो सोचो कि आपके जितने भी संचित कर्म है, वो अभी एक आतंकवादी के रूप में एक आपके दूसरे कमरे में, जो आपका गेस्ट रूम है, वहां पर सोई हुई अवस्था में है। तो क्या वो खतरनाक है? खतरनाक तो है, लेकिन अभी के लिए खतरनाक नहीं है, जब तक कि वो सोए हुए हैं। और उसका दूसरा रूप क्या है? सक्रिय रूप, जागृत अवस्था। ये लेकिन आपको ये भी पता है कि जिस समय वो जाग गया, जब तक मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया तब तक तो ठीक है, और जैसे ही मैंने उसके साथ कुछ गलत किया और उसकी जाग गई अपनी पावर्स, आतंकवादी का तो गुस्सा ही बहुत है भाई, उसको गुस्सा आ गया तो फिर सोच लो आपका क्या होना है तो अपने नकारात्मक कर्मों को एक आतंकवादी के रूप में हम देखते हैं कि भाई हमने उनको एक आतंक में, एक मतलब भय में उसमें डाल दिया है, एक मतलब एक, जैसे आप कह लो पुतला सा बनाया हमने, और उसमें हम अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं, हम डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, लेकिन अभी वो सक्रिय नहीं है। इसकी दो अवस्थाएं होती है, बस ये समझाने के लिए आपको बताया। हालांकि ये संचित दुख 90% समय सुषुप्त अवस्था में ही रहा करता है। अब वो ये कहते हैं कि ये जो आपके संचित कर्म है ना, जो पीछे से चले आ रहे हैं, वो 90% तो सोए हुए ही रहते हैं, लेकिन अति दुखी व्यक्ति में ये 100% समय भी सक्रिय रह सकते हैं। अब वो ये कहते हैं ये आपके आज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे और कितना जागृत करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कैसे करता है थोड़ा सा और पढ़ के फिर बताती हूँ आपको। कुछ लोग तो पूरी तरह से संचित दुख में ही जिया करते हैं। संचित दुख में जीने का मतलब है हर टाइम उनको छेड़ते रहना, अपनी पुरानी चीजों को, पुराने दुखों को, पुरानी चीजों को। यानी अगर एक आतंकवादी है तो हम उसको हर टाइम थोड़ी थोड़ी देर में जाके छेड़ रहे हैं, उसका दरवाजा खोल के देख रहे हैं, सो तो नहीं रे भाई, फिर दरवाजा बंद कर दिया, सो तो नहीं रे भाई, फिर दरवाजा बंद कर दिया, उसको सोने ही नहीं दे रहे हम, ठीक है ना? और जब भी
जबकि अन्य लोग इसे केवल खास हालात में ही महसूस करते हैं, जैसे घनिष्ठ संबंधों में, या पहले से किसी अति क्षति में, या कुछ खो जाने पर, या जुड़े मामलों में, या किसी शारीरिक या मानसिक आघात इत्यादि मामलों में। कोई भी बात इसे भड़का सकती है। अब इसका आराम से आप ध्यान से सोचेंगे ना, विचारेंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है इस क्लास में। कैसे मजा आने वाला है कि अभी वो, आप ये समझ लीजिए कि आपके संचित कर्म जो हैं, उसको आपने एक व्यक्ति मान लिया, और वो व्यक्ति को आपने नाम दे दिया आतंकवादी, या चोर, या डाकू, या कुछ भी नाम दे दिया, और आपने ये देखा कि आपके किसी रूम में वो बैठा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके आज के कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना जगाते हैं और कितना सुलाते हैं। हालांकि वो तो सोने के लिए तैयार है, ऐसे ही आपके पास्ट के जो कर्मास हैं, जो बीत चुके हैं, जो या पहले से संचित कर्म आपके पास आना चाहते हैं, वो अभी सोई अवस्था में है। वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, यदि आप आज अपने आज को अच्छे समय में व्यतीत रखें। अब वो सो रहेगा, आप आतंकवादी, और थोड़ी देर के लिए आप किचन में खाना बनाते हुए भूल गए कि हमारे घर में वो सो रहेगा, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। आप अपना मजे से खाना बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं जैसे आप अकेले रह रहे हैं, तो आपको कोई दुख नहीं होगा। होगा क्या दुख? किसी को ऐसा दुख हो सकता है कि कोई अपने बनाने में मगन हो और भूल जाए, वो भूल गया, उसको मतलब ये याद ही नहीं रहा कि मेरे घर में कोई है, सो रहा है, आतंकवादी सो रहा है या डाकू सो, और आप अपना खाना बनाने में मस्त है, तो क्या आपको वो दुख सताएगा? नहीं। कब तक नहीं सताएगा? जब तक आपको वो चीज याद नहीं आएगी। जैसे ही आपको याद आएगा कि वो सो रहा है, तब आपको वो दुख सताएगा। जब तक आपको याद नहीं है और आप आज अच्छे कर्म में महसूस, आज अच्छे कर्म करने में मस्त हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, तो संचित कर्म भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको इस बहुत अच्छा लगा होगा ये सुन के कि संचित कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर हम आज अपने समय को आनंद में बिताना सीख ले। ये एक हमारी आज की लेसन का सार है। अभी इसको आगे भी पढ़ेंगे, आप कल्पना उसी की कीजिए और आप इसको देखते जाएंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। पर अच्छा तब लगेगा कोई और रीडिंग करे, तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, करो आकृति, आप करो प्लीज। कहाँ पे है? पहले हुई थी, यहाँ से ये करना है। है, यहां से कर दो। कोई भी बात इसे भड़का सकती है, खास तौर पर। ओके। दिख रहा है क्या? मेरे इसमें स्क्रीन में दिख नहीं रहा, नहीं। नहीं दिख रहा? मेरे आप इसमें मेरे दिख रहा पहले हुई थी कि थी यहाँ। मेरे वाले, मेरा फोटो बड़ा दिखाई दे रहा है क्या आपको? नहीं। हाँ, अभी बड़ा दिख रहा, अभी छोटा भी। आप उस पे ऐसे टच करो। अच्छा। किसी अन्य लोग यहाँ पे। हाँ हाँ, जहां पे खास तौर पर वह बात जो आपके, एक्चुअली हम लोग में आ रहा है कि अन्य लोग इससे केवल कुछ खास हालात में, ये यहाँ से आ रहा हम लोग में दिख रहा है। यस 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 यस। हाँ। आया? आया आकृति? नहीं नहीं। अभी नहीं हुआ नहीं। क्या? थोड़ा और बड़ा करूं? चलाई। और बड़ा चलाई करने से रीड वो में। निकल जा रहा है ना। बस इतना ही मैक्सिमम यही हो सकता है। चलो मैं ही चलाई पढ़ती रीड हूँ, में कोई बात पेज नहीं। नंबर बताइए तो मैं वहां के पढ़ देती हूँ। पेज नंबर? अच्छा, बुक हाँ, में मेरे लिख। पास बुक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पेज नंबर 32 है। मैं बिजी थी ना, तो बुक देख नहीं रही थी, इसके लिए मैं पूछ 32, रही पेज थी। नंबर 32 है। ओके। 32। और कुछ संचित दुख यहाँ से। कुछ संचित दुख से 4 लाइन ऊपर, 4 लाइन ऊपर है, ओके। एग्जैक्ट 4 लाइन्स।
ओके, कोई भी बात इसे भड़का सकती है, यहाँ से। यस 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 यस, एग्जैक्ट। कोई भी बात इसे भड़का सकती है, खास यस। तौर पर वह बात जो कि आपके किसी पिछले दुख के रूप में आकर इसके तारों को सनसना देने वाली हो। अपनी सु, सुसुप्त सुषुप्त अवस्था में। अवस्था सुसुप्त अवस्था में से यह जब जागने की वाली होती है, तो आपका कोई भी विचार या आपके किसी नजदीकी द्वारा अनजाने में कही गई कोई छोटी सी टिप्पणी भी इसे सक्रिय कर सकती है। यस। अभी जैसे कहते हैं ना हम लोग कि पता नहीं यार क्या हुआ था, बात तो उसने थोड़ी सी कही थी लेकिन एकदम से मेरे मन को चुभ गई। पता नहीं क्या हुआ था, मेरे एकदम से मन को चुभ गई, मेरे को एकदम से बहुत दुख हुआ, एकदम से मेरा मन मतलब उसके लिए बहुत ऐसे हो गया, खिन्न हो गया। ये पता नहीं अचानक से मेरे मन को क्या हुआ, आज मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज में। ऐसा होता है ना बहुत बार हमारे साथ। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि हमारे पुराने संचित कर्म करवट बदल रहे होते हैं। करवट बदल रहे होते हैं कि हम अभी उन्हें झंझना तो नहीं रहे हैं, लेकिन अगर हमने थोड़ा सा भी दुख महसूस किया तो वो करवट बदलते हैं। वो भी थोड़ी सी हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो क्या है, उठने के लिए तैयार होने लगते हैं। जैसे ही वो उठने लगते हैं, अगर हमने फिर भी और उस चीज को बढ़ा दिया, अपने दुख के आज के अपने लेवल को, दुख के लेवल को बढ़ा दिया, तो क्या है, वो जागृत अवस्था में आ जाते हैं। फिर वो पास जब उठ गया तो फिर वो अपने साथ क्या है, बहुत सारी चीजें लेकर आता है। जैसे सागर की एक लहर होती है ना, सागर की एक लहर होती है, वो आती है ना, तो अपने साथ बहुत सारे नीचे रेत और मिट्टी के कण और पत्थर, वो सब अपने साथ बहाव में लेके आती है। उस पे किसी का जोर नहीं है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ में है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। खुशी की बात ये है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। जैसे ही आपको कोई चीज, कोई व्यक्ति, वस्तु से, किसी से भी खींच उत्पन्न हो, तुरंत अपने आप को पहचाने, अवेयर हो जाए और उस चीज को कंट्रोल करके अपनी खुशी के लेवल को बढ़ा के रखें, तो आप उसकी शक्ति को कम कर देंगे। यानी कि आप अपने पास्ट को जागने नहीं देंगे। जैसे ही आप उसको सुलाए रखेंगे तो क्या होगा, वो आपको परेशान नहीं करेगा। यस। ठीक है, आगे करते हैं आकृति। कुछ संचित दुख। ओके, कुछ संचित दुख वैसे तो बहुत बेहुदे और अप्रियकर होते हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखें तो वो उतने हानिकारक भी नहीं होते। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो कि बस झिझकता रहता बहुत। हो, पिन पिन हम्म। करता रहता हो, जबकि हम्म। अन्य संचित दुख किसी व्यसन की तरह चिपक जाने वाले होते हैं। वो राइट। विनाशकारी दैत्य या सचमुच राक्षस जैसे होते हैं। कुछ हम्म। तो शारीरिक रूप से प्रचंड हो जाते हैं, जबकि बहुत से भावनात्मक रूप से प्रबल हो जाते हैं। कुछ आपके हम्म। आसपास वाले या निकटवर्ती लोगों पर आक्रमण कर सकते हैं, तो कुछ हम्म। आप पर ही, यानी अपने आश्रयदाता पर, अपने हम्म। मेजबान पर ही हम्म। हमला बोल सकते हैं। उस समय राइट। अपने जीवन के प्रति आपके विचार तथा आपकी भावनाएं बहुत अधिक नकारात्मक और आत्मघाती हो जाया करती हैं। उस स्थिति यस। में रोग और दुर्घटनाएं अक्सर होने लगती हैं। उस संचित दुख तो अपने मेजबान को ही, यानी उस व्यक्ति को ही आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम करने लगते हैं जिसमें वो रह रहे होते हैं। बस अभी यहां तक देख दो। अब अगर आप उस मेरी वाली बताई हुई स्किट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कुछ तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे मेहमान होते हैं, जो हैं तो बुरे, लेकिन वो एक बच्चे की तरह ही होते हैं। बस थोड़ा थोड़ा गुन 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 पिन 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 करते रहते हैं, अंदर ही पड़े रहेंगे, लेकिन वो आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये आपके डिपेंड करता है कि आपके पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं। वो अगर कम हैं, थोड़े हैं, कच्चे हैं,
तो वो समझो आपके बच्चे के रूप में आपके पास सो रहे हैं। यदि आपके पिछले जन्मों के कर्म बहुत भयंकर हैं, तो वो एक बड़े दैत्य के रूप में आपके पास सो रहे हैं। वो हर किसी के पास है। आप ये मत सोचिए कि किसी के घर, हर किसी इंसान के घर में, यानी इवन आप हर इंसान के, हर व्यक्ति के एक कमरे में, यानी दिल के एक कोने में, वही आपके पास्ट के संचित कर्म एक भयंकर व्यक्ति के रूप में, बच्चे के रूप में या दैत्य के रूप में सो रहे होते हैं। लेकिन वो तंग कब करते हैं? जब आप उनको उठा देते हैं। आप कैसे उठाते हैं उनको? दुख का एहसास करके, क्योंकि वो तो है ही बुरे। आप जैसे ही बुरी भावनाओं का एहसास करते हैं, वो जाग जाते हैं। आप बुरी भावनाओं को जब तक अपने से दूर रखेंगे, वो सोते रहेंगे। उनका भोजन ही वही है। उन दैत्यों का, उन विचारों का, उन पास्ट के कर्मास का एक ही भोजन है। आप जितना बुरा महसूस करेंगे, वो उतना फीड होते जाएंगे। अब आप सोच के देखिए, कितनी आत्मघाती है ये सिचुएशन। अगर वो पास्ट के कर्मास बहुत ज्यादा घने हैं, यानी आपके वाकई में बहुत बहुत भयंकर वाले कर्म हैं पिछले जन्म के, और इस समय आपने वो बुरी भावना को महसूस किया और उनको जगा दिया, तो सोचो वो और आप अब दोनों मिल गए। वो तो आप ही ना है, तो वो आप ही के अंदर ही। अब जब वो दोनों मिलकर एक भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे ऊपर मेरा बस नहीं है। आपको सच बता रही हूं, ये हर व्यक्ति के अंदर ये सिचुएशन आती है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इस सोसाइटी में भी 70% लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। आज का आंकड़ा ये है, वैज्ञानिक आंकड़ा, कि हर 10 में से 2 व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी आज की बुरी भावनाओं को अच्छी भावनाओं में बदलने की कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, या उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। और जब वो सफल नहीं होते, तो वो अपने संचित कर्मों को जगा देते हैं, उनके दैत्यों को भी। और वो दैत्य मिलकर उनके ऊपर हावी हो जाते हैं, और इतने हावी हो जाते हैं कि उनको डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं, और न जाने क्या क्या करना पड़ता है। और ये बात बिल्कुल मैं अपने अनुभव से बता रही हूं, कि मेरे एक क्लाइंट आया, और इतनी उसकी सिचुएशन, ऐसी हालत उसकी, कि वो कहता है मेरे पास कंट्रोल नहीं होता मुझसे। मतलब मेरा, मैं समझ रहा हूं, थोड़े समय के लिए जब मैं सुबह उठता हूँ, जब मैं भगवान की आरती करता हूँ, जब मैं पूजा करता हूँ, तो मुझे समझ में आता है। लेकिन वो 5 मिनट के लिए मुझे समझ में आता है, उसके बाद मेरा कंट्रोल मुझसे खत्म हो जाता है, और मैं पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल देता हूँ, क्या क्या व्यवहार करता हूँ, अपने बच्चों को पीटता हूँ, और मैं पता नहीं क्या क्या कर देता हूँ, और ऑफिस में भी जाके सबको ऐसे कर देता हूँ। मतलब उसका कंट्रोल ही नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि उसको अपनी भावनाओं को बदलना नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ ये गुण, कि आप वर्तमान समय में अगर अपने समय को कंट्रोल करके उस पर विजय पा सकते हैं, तो आप संचित दुख को भी हरा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसको फीड नहीं कराएंगे, तो बेचारा भूखा मर जाएगा। और ये नहीं कि सिर्फ वो दैत्य ही है, एक दानव, एक देवता भी है आपके पास। आपके पास हमेशा 2 व्यक्ति होते हैं, एक देवता और एक दानव। एक अच्छी भावना, एक बुरी भावना। आप उसको, जिसको ज्यादा फीड कराएंगे, वो ज्यादा जिंदा हो जाएगा, वो ज्यादा आपके साथ रहेगा। अगर आपने अच्छा अच्छा महसूस किया, आपने सबके लिए अच्छा किया, आप अच्छे ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा? ये मेरी मेरी आवाज है क्या ये? अब मेरी आवाज बंद हो गई क्या? नहीं, आ नहीं, रही है। आ रही है आपकी आवाज, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं किसी का म्यूट करने लगी थी, तो मुझे लगा कि वो मेरा ही तो नहीं हुआ।
अब आपके ऊपर डिपेंड करता हैगा कि आप अपने दैत्य को जगाना चाहते हैं या अपने देवता को जगाना चाहते हैं। अगर आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, जैसे कल हमने कहा था स्वमान की अवस्था में रहना, यदि आप अपनी स्वमान यानी अपनी पांचों इंद्रियों को कंट्रोल में करने की आदत डाल लेते हैं, तो क्या होगा, आप अपने अच्छे समय को फीड करेंगे, आप सबके लिए दुआएं करेंगे, आप किसी भी नकारात्मक स्थिति में उसमें से अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब आप ये करेंगे तो अच्छी भावना का आपके अंदर आना तय है। 100% श्योर है कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका अच्छा ही प्रभाव होगा। भी अगर मान लो सपोज करो मैं नकली में ही आपके सामने सिर्फ हंस रही हूं, नकली में, अभी सिर्फ 1 सेकंड का 2 सेकंड का ये एक्सपेरिमेंट आपको मैं करके दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैं किसी बच्चे को देखकर या कोई मूवी देखकर, एंटरटेनमेंट की कोई अच्छी मूवी देखकर जिसमें कोई कुछ नुकसान नहीं है, सबके लिए भला है, तो मैं हंस रही हूँ, बहुत खुश हूं। उस 5 मिनट के लिए मेरे भाव पर, मेरे चेहरे पर चिंता नहीं आ सकती, डर नहीं आ सकता, भय नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मैं उस समय बिजी हूं खुश रहने में, क्योंकि मैं उस समय खुशी हूं अपने देवता को फीड कराने में, अपने पूर्व जन्म के संचित अच्छे वाले कर्मों को जगाने में मैं व्यस्त हूं। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम बुरे कर्मों को जगाएं या अच्छे कर्मों को जगाएं। लेकिन एक चीज आप हमेशा याद कर रखिए, जैसे किसी भी चीज को ऐसे हम ऊपर फेंकते हैं तो उसका नीचे आना बहुत आसान होता है, लेकिन नीचे से अगर हमें किसी चीज को ऊपर फेंकना है तो बहुत दम लगता है। ऐसे ही जब आप अच्छे कर्म करने लगते हैं तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन बुरे कर्मों को करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और मजा भी आता है बुरे कर्मों को करने में। अभी कोई चुगली निंदा करने लगे तो सबको बहुत मजा आने लगता है। हाँ यार, वो तो है ही ऐसी, उसकी तो ये, उसका तो ये, उसका तो ये भी खराब है, उसकी तो बातें भी खराब है, वो तो बोलती अच्छा नहीं है, उसकी ड्रेसिंग सेंस, अरे देखो वो कैसे कपड़े पहनती है, अरे देखो वो क्या पहनती है, अरे देखो वो कैसे खाती है, अरे देखो किसके साथ जा रही थी। सो बातें हम करेंगे और हमें बहुत मजा आएगा, लेकिन अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, अपने दैत्य को जगा रहे हैं। हम सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, हम अपनी गलत भावनाओं को फीड कर रहे हैं, हम अपनी गलत आदतों को प्रवोक कर रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि हाँ तुम ठीक हो, तुम बोलो ऐसे करो। और ये कब होता है? ये अनजाने में होता है। हम अनजाने में ही बार बार उन चीजों को प्रैक्टिस करते रहते हैं और वो हमारी आदत बन जाती है और हमें पता नहीं चलता कि ये गलत है। जैसे आपके घर में आपके बच्चे का नाम आप पुकारते हैं, राम 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 है उस बच्चे का नाम, और हर राम बेटा इधर आना, राम बेटा इधर आना, राम बेटा वो आपकी आदत बन गई है। अब आपके घर में 2-4 बच्चे आ गए और राम है ही नहीं घर पे, 2-4 बच्चे खेलने आए और आपने आदतन आदतन आपके मुंह से निकलेगा, राम बेटे ऐसे नहीं करो, जबकि नाम उसका कुछ और है, कमल है, कमल किशोर है, लेकिन आपके मुंह से राम निकलेगा बार बार। क्यों? आप कहना कमल चाहते हो, दूसरे बच्चे का संबोधन लेना चाहते हो, लेकिन फिर भी आपके मुंह से राम निकलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है राम बोलने की, राम बेटा बोलने की। तो ये अच्छे कर्मों की हमें आदत डालनी होगी। अगर हम अपने संचित दुख को समझ जाएं कि ये हमारे सामने आ रहा है, तो उसका अंत करना आसान हो जाएगा। अगर हम ये बात समझ जाएं कि जो हम बोल रहे हैं यही हमारी आदत बनती जा रही है और यही हमारे दैत्य को फीड करा रहा है, और यही यही वो चीजें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं या हमारे पास्ट को हमारा फ्यूचर बना सकती हैं।
हमारा आज भी खराब कर सकती है और हमारा आने वाला कल भी खराब कर सकती है। तो हमारा क्या होगा, मन संभल जाएगा और फिर हम वो काम नहीं करेंगे। तो डराओ, अपने मन को बुरे कर्म करने से डराओ और अच्छे कर्म करने का अभ्यास करो। ये पूरी बुक हमें यही समझा रही है, तरीके अलग अलग हैं। और अभी इसको आगे करते हैं और फिर इसको नेक्स्ट करेंगे। राइट। जब आप ऐसा मानते हैं कि आप अमुक व्यक्ति को जानते हैं, लेकिन फिर अचानक ही और पहली बार ही आपका वास्ता कभी उसके परायण और अप्रिय व्यवहार से हो जाता है, तब आप एकदम दंग रह जाते हैं। लेकिन इस बात को औरों के बजाय अपने ही अंदर देखना खोजना कहीं अधिक महत्व रखता है। अपने ही अंदर उठने वाली किसी भी अप्रसन्नता व खेद के लक्षण पर गौर कीजिए। यह संचित दुख का जाग उठना हो सकता है। वह अपने किसी भी रूप प्रकट हो सकता है, जैसे चिड़चिड़ापन, अधीरता, हीन मान्यता होना, किसी को चोट पहुंचाने या ठेस पहुंचाने का मन करना, क्रोध करना, तनाव रखना, अवसाद में डूब जाना, अपने संबंधों में कोई बखेड़ा करने की जरूरत महसूस करना इत्यादि। जब वह अपनी सुसुप्त अवस्था में से जाग रहा हो, आप उसे तभी के तभी पकड़ लीजिए। बहुत अच्छा कहा आगे करना। उन्होंने। नहीं नहीं, एक मिनट। बहुत अच्छा कहा कि आपको तो लगता है कि वो आपका परिचित है। अरे वो तो व्यक्ति जो है, वो जो सो रहा है, वो तो हमारा जान पहचान वाला है। लेकिन दूसरे ही पल, जैसे ही आपको ये एहसास होता है कि नहीं, उसके परायेपन का एहसास होता है, या उसकी आवाज से आपको, उसके संबोधन से ऐसा लगता है कि ये तो वो व्यक्ति नहीं है जिससे हम प्यार करते थे, तो आपका मन क्या होता है, हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो गया। ये बाहर कहीं नहीं हो रहा, ये आपके अंदर ही हो रहा है। आप अपने ही अंदर की अवस्थाओं को पहचानिए। अगर वो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, अधीरता, खिन्नता लेकर आ रही हैं, कोई द्वेष लेकर आ रही हैं, कुछ गलत आप बोले जा रहे हो, तो वही पकड़ लो उनको। क्योंकि वो आपके क्रोध का कारण बनने वाले हैं, वो आपके दुख का कारण बनने वाले हैं, क्योंकि वही आपकी चिंता का कारण बनने वाले हैं। वही विचार आपको परेशान करने वाले हैं और वही उस दैत्य को फीड करने वाले हैं। तो आप उनको तुरंत वही पकड़ लो, उनको जागने मत दो। क्योंकि अगर आपने उनको नहीं पकड़ा तो वो दैत्य जाग जाएगा। अब जब भी आपके अंदर कोई विचार आए, गलत विचार आए या गलत बोल रहे हैं, आप सिर्फ 5-10 बार, एक दिन में 5 या 10 बार इस चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए कि जैसे ही आपको विचार आए ना मन में, आप एक कल्पना कीजिए कि अरे, मैं तो अपने दैत्य को फीड करा रही हूं, मुझे तो ऐसा नहीं करना भाई। आप बस इतना अवेयर हो जाइए और आप तुरंत अपने विचारों को बदल दीजिए अच्छे विचारों से। आप 5-7 बार करेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आपको एहसास हो जाएगा, फिर आपकी पकड़ में आनी शुरू हो जाएंगी चीजें। फिर जैसे ही आप बोलेंगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा, यस आई एम रॉन्ग, मैंने गलत बोल दिया है। अभी बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे, कई बार मुझे भी कहते हैं कि ममता तुम सॉरी बहुत जल्दी बोल देती हो। यस, मैं सॉरी बोलती हूँ। रीजन कि मुझे तुरंत पता चल जाता है, गलत गलत बोलना गलत नहीं है। भाई इंसान है, हम कोई भगवान तो है नहीं, इंसान है, गलतियां होती हैं, हमसे भी होती हैं, बहुत होती हैं। पर लेकिन तुरंत पता चल जाता है कि यस मैंने गलत बोल दिया, तो तुरंत अंदर बाहर किसी भी रूप में सॉरी बोल देते हैं। तो क्या है, हमने उसको वहीं पकड़ लिया। और अगर हम ईगो में आ गए कि मैं क्यों सॉरी बोलूं, तो वहां पे बात खत्म, वहां पे हमने अपने दैत्य को फीड कराना शुरू कर दिया। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण था, दूसरी बुक में मैंने पढ़ा था कि आप एक काम और कर सकते हैं। एक मैंने बुक पढ़ी थी, वो भी इसी टॉपिक के ऊपर थी। जब भी आप कोई बुरी भावना को महसूस करें, अरे हमने पावर बुक में भी पढ़ा था ये बुक, या मुझे एक बात याद, पावर बुक वाला ही बताती हूँ, दूसरी बुक का छोड़ो। पावर बुक में हमने पढ़ा था कि जब भी आप कोई बुरी भावना महसूस करें, तो आप ये कल्पना करें कि आप एक बुरे घोड़े पर सवार हैं।
और वो आपको कहीं भी गिरा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है, किसी भी जंगल में, किसी भी प्रिय जगह पर ले जा सकता है। और जब आप अच्छे विचार सोचें, तो आप सोचें कि आप घुड़सवारी जानते हैं और आप एक अच्छे प्यारे से रथ पर सवार हैं, और रथ पर बैठे हुए आपको बहुत आनंद आ रहा है। तो अब आपको कहाँ पर बैठना ज्यादा मजे कर लगेगा, आनंददायक कहाँ पे लगेगा? एक पागल घोड़े के ऊपर बैठना या फिर रथ में बैठना? रथ में बैठना ऑब्वियसली। रथ में बैठना भी मत छोड़ो, आप कार में बैठना सोचो। रथ तो आजकल होते नहीं है ना, कार ज्यादा इजी है सोचना। तो कार में बैठना ज्यादा इजी है। जब भी आपको अच्छी फीलिंग आए, आप सोचो मैं तो अच्छी सी कार में बैठी हूँ। और जैसे ही आपको बुरी फीलिंग आए, आप तुरंत वो सोचो कि भाई मैं तो किसी खटारा साइकिल पे बैठ गई हूँ, अब इसको तो चलाना भी पड़ेगा, पसीने भी बहाने पड़ेंगे, और ये पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, और ये मुझे पता भी नहीं है, मुझे चलानी भी नहीं आती। ठीक है, तो अब उससे उतरना जरूरी है। और उतरने का एक ही उपाय है कि बुरी भावनाओं को छोड़ देना। तो आप जैसे ही अपने आप को अवेयरनेस की स्थिति में लाएंगे, उन चीजों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाएगा। यस, आगे करते हैं आकृति। अस्तित्व रखने वाली किसी भी अन्य हस्ती की तरह ही हर संचित दुख भी जीवित रहना चाहता है, लेकिन वह यस, तभी जीवित रह सकता है जबकि आप बेखुदी में खुद को उसके साथ तन तादाद तादाद में हो जाने देते हैं, हो में जाने हो देते हैं। जाने देखो, देते एक सेकंड रुकना आकृति प्लीज। ये लाइन अंडरलाइन कर लो अपनी जिंदगी में, कि हर संचित दुख भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए जिंदा रहना चाहता है। हर संचित दुख, यानी आपने पिछले जन्म में कोई भी काम किया, वो इस जन्म में अपना बदला लेने के लिए बहुत बहुत रूपों में आपके सामने आना चाहता है। लेकिन यदि आप अवेयर हैं और आप खुश रहना जानते हैं, तो आप उसको दुआ देकर उसको सुला देंगे या उसको खत्म कर देंगे। आप उसको दुआएं दे देंगे, आप अच्छे कर्मों से उसको परिवर्तित कर देंगे, उसको भी अपने अंदर देवता बना के समा लेंगे। और अदरवाइज क्या करेंगे? आप उसके रूप को और बढ़ा देंगे, फिर वो और दैत्य बन जाएगा। जैसे रावण के 10 सिर थे, लेकिन आपने कभी किसी ने रोजमर्रा में उसके 10 सिर देखे थे? किसी ने नहीं देखे थे। 10 सिर कब दिखाई दिए? जब युद्ध हुआ, जब वो बहुत आक्रामक रूप में होगा, जब उसको उसको लड़ाई उसकी हो रही होगी, तब वो 10 रूप दिखाएगा अपने। तो ऐसे ही हमारे संचित कर्मों से जब हम युद्ध करेंगे, तो वो हमें अपना आक्रामक रूप दिखाएंगे। या तो हम उनसे लड़ना चाहेंगे, और या फिर हम उनको दूर भगाना चाहेंगे। दोनों ही अवस्थाओं में वो अपना भयंकर रूप दिखाएंगे। लेकिन अगर हम उनको दुआ दे दें, हम उनको प्यार करना शुरू कर दें, हम उनको अच्छी भावनाएं देना शुरू कर दें, तो कोई लड़ने भी आया होगा, मान लो कोई लड़ने आया, और हम उसको कहें भाई कोई बात नहीं, तुझे लड़ना है ना, लड़ लियो, पर पहले बैठ, लस्सी पी, दूध पी, और पूरा छक ले, आ- खुश हो जा, पहले पेट पूजा कर ले, फिर उसके बाद लड़ लियो। और जैसे ही आपने उसको दूध, लस्सी, मक्खन, घी खिलाया और उसको छका दिया, अब लड़ना तो था उसने आपसे, पर वो क्या कहेगा? भाई मैं क्या करूं, मैं तो तेरे से बहुत घना ही लड़ने आया था, पर तूने तो मैंने रजा दिया। तूने तो मैंने खुश कर दिया, चल जा, तूने माफ किया। बस इतना ही करवाना है आपने अपने संचित कर्मों से। सीधी सादी भाषा में यही एक तरीका है अपने संचित कर्मों से मुक्ति पाने का। अगर आप उनको अच्छा फीड करा दो, अच्छा दूध, दही, मक्खन, घी, जो भी आपके पास अच्छी चीज है, जो आपके पास सबसे बेस्ट खीर बनानी आती है, तो खीर बना के खिला दो उनको। तो क्या करोगे आप उनसे भी दुआएं ले लोगे। और अगर उनसे युद्ध करने लगोगे, तो कभी नहीं लड़ पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे उनको, कभी। जब वो आपके अंदर ही है, किससे लड़ोगे? किससे लड़ पाएंगे? हम लड़ ही नहीं सकते।
हम अपना ही नुकसान करेंगे। जैसे क्रोध करना होता है, क्रोध करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा नुकसान किसका करता है? अपना। दूसरों का तो करता ही करता है, दूसरों का सर तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा। सबसे ज्यादा नुकसान अपना करता है। उसका अपना खून जल रहा होता है, अपने शरीर का नाश हो रहा होता है, उसके उसके कितने सेल्स, अच्छे वाले गुड सेल्स मर जाते हैं। तो वो अभी महात्मा बुद्ध ने कहा, क्रोध करना ऐसा है जैसे दहकते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ना। तो नुकसान किसका हो रहा है? आप फेंकोगे तो फेंकोगे ना, लेकिन जल कौन रहा है पहले अंगारे से? आप। ऐसे ही आपके संचित कर्म हैं। अगर आप उनको अच्छी भावनाएं देकर परिवर्तित नहीं करेंगे और उनसे युद्ध करेंगे, तो युद्ध करने वाले भी आप, और वो भी आपके अंदर, तो लड़ने के बाद सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका। अगर आपके दो बच्चे हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है, अब बुरा बच्चा लड़ रहा है, अच्छे बच्चे के साथ लड़ रहा है, चाहे वो कोई भी जीते, नुकसान सबसे ज्यादा किसका हुआ? आपका ना। बच्चे तो आपके हैं भाई, दोनों में से किसी को भी चोट लगेगी, दुख तो सबसे ज्यादा आपको ही होगा। तो वही समझो कि अगर दुख वाला पार्ट हार गया या जीत गया, लेकिन दुख हमें ही होना है, तो इसलिए उसको फीड करा दो, अच्छी अच्छी पॉजिटिवनेस से फीड करा दो। ये बोलो, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं सबका भला चाहता हूं, मेरे लिए तो खुश रहना बहुत आसान है, मेरे लिए प्रसन्न रहना बहुत आसान है, मैं सदा खुश हूं, मैं बहुत आनंद में हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूं, ईश्वर सदा मेरे साथ है, वो हर रूप में, हर तरीके से मेरी मदद कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। और कौन गाइड कर रहा है आपको? एक बात आप सोच के देखो, आज जो आपकी बुद्धि में ये जो ज्ञान आ रहा है, या मेरी बुद्धि में जो आ रहा है, या जो मुझे चीजें समझ आ रही हैं, वो किस वजह से आ रही हैं? अगर ईश्वर की कृपा नहीं है, तो क्या वो चीजें समझ आ सकती हैं? हम रोज वेद करते हैं, हवन करते हैं, उसमें एक चीज कहते हैं, आपकी बुद्धि ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। आपकी बुद्धि तभी कार्य करती है जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होती है। अरे कृपा ही नहीं होगी, आप कुछ याद ही नहीं कर पाएंगे, कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, देखने पर भी कुछ नहीं समझ आएगा, क्या कर लोगे? कोई बोल बोल आप दो बच्चों को देखते हैं, एक बच्चे को एक बार कोई चीज बताओ, वो तुरंत याद भी हो जाती है, वो कर भी लेता है, सबसे ऊपर अव्वल नंबर ले आता है, खेलते खेलते ही पड़ जाता है। और एक बच्चे को आप 50 बार समझा दो, उसको समझ नहीं आता। तो ये क्या है? ये क्या है? वो उसका कुछ कर्म है? नहीं, ईश्वर कृपा है। ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है। और वो तभी होती है जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम दुआएं करते हैं, दूसरों के लिए भी करते हैं। हमारे दैत्य के पास भी बहुत ताकत है, और हमारे देवता के पास भी बहुत ताकत है, जो हमारे ही अंदर विराजमान है। तो हमें करना सिर्फ यही है कि अपने, एक एक रूम में आतंकवादी सो रहा है, तो एक रूम में भगवान भी सो रहे हैं हमारे, देवता जी भी हैं। पावर दोनों के पास है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किसको जगाते हो। आप बार बार उसका कमरा खोल देते, का कमरा, जाग तो नहीं गया, कहीं मुझे मारेगा, जाग तो नहीं गया। अरे आप उसको सोने ही नहीं दे रही है, कह कह के कि जाग तो नहीं गया, जाग तो नहीं गया। इससे अच्छा है कि आप उस देवता को फीड कराते रहिए, और वो जाग भी जाए तो उसको भी जो बना है अच्छा खिला दो। भाई आजा, बैठ जा, पहले खा ले, बाद में कर लियो जो तुझे करना हो। आजा। तो वो भी खुश और वो भी खुश, और वो दोनों खुश, तो आपकी बल्ले बल्ले, आनंद ही आनंद। उसके बाद कुछ नहीं बचता दुनिया में, जीवन में रस ही रस, आनंद ही आनंद। और आनंद पाने के लिए तो हम ये सब कर रहे हैं। तो आज की स्किट में आपको मजा आया कि नहीं आया?
आज हमने एक दैत्य दानव वाली जो स्किट करी, उसमें मजा आया कि नहीं आया? आया तो जी, मुस्कुरा दो बहुत भाई, जोर मजा से आया, बहुत। मुस्कुरा दो। यस मैम। आपकी हंसी हमारे देवता का भोजन है। बहुत मजा आया ममता जी, बहुत है ज्यादा ना? मजा आया मतलब। अच्छा लगा ना? और ये बहुत हाँ, बहुत पढ़ते मतलब पढ़ते जैसे नींद आ आपने जाएगी। समझाया है ना, जिस तरीके से आपने बताया है, वो तो इतना डीपली पहले मालूम ही नहीं था। है मतलब ना? ये ये तो होता चीजें, था। ये आप बुक पढ़ोगे ना, नींद आने लगेगी, बुक पढ़ी नहीं जाती, इतनी वो भारी लगती है। लेकिन आप इसको इस ये एंगल से पढ़ के देखो, फिर देखो क्या बिल्कुल। मजा आ रहा है यार, ये तो बहुत मजेदार बुक है यार, इसको तो बार बार पढ़ने का दिल कर। नहीं नहीं, एक एक बात में मतलब रस भरी बातें है, बस बता नहीं सकते। आत्मा ऐसे ऐसे हो जाती है इस टाइम तो। 1 घंटे तो, 1 घंटे बाद थोड़ी सी थोड़ी अपनी फॉर्म में जाती है। लेकिन लाने की कोशिश करते हैं फॉर्म में, उसमें जो हाँ पहले थी वो नहीं है। बहुत हाँ, ज्यादा अंतर आ गया अपने को अंतर है। पकड़ने का। मतलब बहुत घोड़े है। को लगाम, धीरे धीरे, लगाम। एक हमारे यहाँ कहावत है, धीरे धीरे कर मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको एक दिन में 100 घड़े पानी दे के कभी फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आप ये सोचें कि मैं एक दिन में सीख लूं और प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आपको हर चीज को धीरे धीरे ही लर्न करना होगा। वही तरीका ही यही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ईश्वर हमें 100 साल की आयु देकर नहीं भेजता, हमारी आयु के 4 चरण बनाकर नहीं भेजता, हमारी आयु के हमारी आयु को 4 भागों में विभक्त किया है उसने। अभी मैं अपने बेटे को समझा रही थी ऐसे ही, तो मैंने कहा कि आयु के 4 जो हमारे पार्ट्स हैं, A B C D, तुम सोचो। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, 2 मिनट का टाइम लूंगी बस। जैसे 0 से लेकर 25 साल की उम्र तक है हमारा ए पार्ट, फिर 25 से 50 बी पार्ट, 50 से 75 सी पार्ट, और 75 से 100 तक डी पार्ट। अब ईश्वर ने क्या किया है? कर्म, कहते हैं ना, कर्म प्रधान बनाया है मनुष्य को, तो सर्व शक्ति दी उसको। अब आप कहोगे कैसे दी? हमारे उसमें तो, वेदों में तो बहुत बहुत बोलते हैं ब्रह्मचर्य का, कि 0 से लेकर 25 साल तक की उम्र के अंदर आपके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतना ओज तेज होता है, इतनी प्रबल शक्ति होती है आपके अंदर। अभी मैं आपको स्पष्ट बोलूं तो, वीर्य की बहुत शक्ति होती है हमारे अंदर, और जब हम उसका प्रयोग अच्छे कार्यों में करने को लगा देते हैं, तो वो हमारी आध्यात्मिकता को, मतलब आत्मा को ऊपर उठा देती है, और हमारी प्रज्ञा चक्षु खुल जाते हैं। प्रज्ञा चक्षु खुलने का मतलब हमारी इंट्यूशन पावर खुल जाती है, और हमें एक ही बारी में चीजें समझ में आ जाती हैं। आप किसी भी चीज को एक बार पढ़ेंगे और आपको वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्रिस्टल क्लियर माने बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगी। लेकिन अगर आपने 0 से 25 साल तक की उम्र का समय आपने इग्नोरेंस में, या उस शक्ति का बहुत ज्यादा प्रयोग ही नहीं किया, उपयोग ही नहीं किया, तो आपके लिए 25 से 50 साल वाला जो समय है, वो थोड़ा सा कठिन होने वाला है। लेकिन उसमें भी आप संचित कर सकते हैं, उसमें भी आप संचित कर सकते हैं उस शक्ति को, क्योंकि उसका बचा खुचा पार्ट वहां तक भी होता है। और जिसने इन दोनों पार्टों की, मतलब दोनों स्थितियों को की शक्ति को संचित कर लिया, उसके लिए फिर तीसरी और चौथी स्टेज को पार करना बहुत आसान है, क्योंकि उसने शक्ति को एक्यूमुलेट कर रखा हैगा, पावर को अपने अंदर समा रखा हैगा। तो उसके लिए बहुत आसान है चीजों को करना। लेकिन जिसने ये दोनों अवस्थाएं, पहली अवस्था खत्म कर दी अज्ञानता में, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी में भी अगर संचित कर लिया धन, कुछ धन, मतलब धन से वो वाला धन नहीं है जो ये हम पैसा खर्च करते हैं, मनी से भी अभिप्राय नहीं है। धन से मतलब है आपकी आंतरिक शक्तियों से, आपके गुणों की विकास से, और मेनली इसमें जो हम कहते हैं वीर्य की रक्षा से, राइट? तो जो हम, और अगर आपने दोनों पार्ट खराब कर दिए, तो तीसरे पार्ट में आपके भयंकर बीमारियों का आना,
शरीर का असहाय होना, विचारों का दुर्गुण होना, और आपके विचारों को उतनी सजगता नहीं आ पाएगी, आप मेडिटेशन नहीं कर पाओगे, आप शरीर को नहीं संभाल पाओगे, आप विचार किसी भी तरीके से आप सुखी नहीं रह सकते। और चौथी स्टेज तो आप भूल ही जाओ। और जिसने ये दोनों स्टेज को, शक्ति को संभालते हुए भी तीसरी में भी अपना संयम रखा, उसको पूरा नियम से चलाया, तो वो चौथी अवस्था को भी बहुत शालीनता से, बहुत शालीनता से, बहुत उत्सुकता से, बहुत एनर्जी से पूरा करते हैं। मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, मैं रोज हवन पे जाती हूँ, और एक हमारी माता जी हैं, रमा माता जी, 85 साल की हो गई हैं, 85 इयर्स की हैं। और अभी उन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही अपना 85th बर्थडे मनाया। वो पैदल आती हैं। कभी मैं उनको कहूं कि मैं आज, आपको बारिश आ रही है, मैं गाड़ी से छोड़ देती हूँ, मैं गाड़ी लेके आई हूँ, बोले नहीं, मेरे को पैदल ही जाना है। बारिश हो, नीचे पानी भरा हुआ है सड़क पे, लेकिन वो खुद पैदल जाती हैं, अपने काम सारे खुद करती हैं, और तंदुरुस्त हैं, और उनके चेहरे पर आभा आप देखेंगे, ऐसे लगेगा ही नहीं आपको कि 50-60 से ऊपर की होंगी। और कोई बीमारी नहीं है उनको, आज तक कभी बुखार भी नहीं आया, और कोई दर्द नहीं जोड़ों का और फोड़ों का और ये और वो फलान ढिकान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के दो क्षेत्र जो होते हैं, मतलब ए पार्ट और बी पार्ट जिसको हम कहते हैं, वो दोनों को संयम से गुजारा। किसी भी चीज की अति नहीं होने दी, आपको अति नहीं होने देनी है, आपको बैलेंस बना के रखना है हर चीज में। आप अपनी आत्मा का, अपने विचारों का, अपने शरीर का, अपने कार्यों का, हर चीज में बैलेंस बना के रखिए। ना तो आपके अंदर इतनी अधिकता हो किसी भी प्रकार की, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 हमारे शत्रु हैं। ये पांचों को आपको संयम से संभालना आना चाहिए। अगर आपने ये 2 स्टेजेस में इनको संभाल लिया, तो आपकी आने वाली जो 2 आगे की स्टेजेस हैं, वो निर्भय, बिल्कुल आपको कभी चिंता नहीं होगी। दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपके घर के बाहर भले ही कुछ भी होता रहे, आपको कभी चिंता नहीं सताएगी इतनी सी भी, ये गारंटी है। और अगर आपकी, जो कहते हैं, जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं। हम एक भजन है तो उसमें कहते हैं, जो बीती सो बीती, लेकिन बाकी उम्र संभालू मैं, आपके प्रेम के गीत अब तो गालू मैं। मतलब कुछ, मतलब ये है कि अब जो बीत गई उस पे रोने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन आज भी अगर आप सजग हो जाते हैं, आज भी संभल जाते हैं, तो अगर सेकंड पार्ट भी अगर आप अपना संभाल लेते हैं, और उसका भी आखिरी हिस्सा ही संभाल लेते हैं 30 से 50 तक का, 40 से 50 तक का, तब भी आपके लिए आगे का जो तीसरा हिस्सा है, जो आप बिताने वाले हैं, वो सुखमय हो जाएगा। तो इसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। पढ़ना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, पढ़ाई तो जो करनी थी हमने कर ली, पढ़ना उद्देश्य नहीं है। अब तो हर चीज को जीवन में उतारना उद्देश्य है। अब तो अच्छे कर्मों को संचित करना उद्देश्य है, ताकि हम अपने आगे, जब आगे का सफर करें, अगला सफर हो हमारा, तो ये संचित कर्म जो हैं, जो अभी पिछले अनजाने में हो गए हैं हमसे, वो हमें तंग ना करें, वो हमारे सोए ही रहें। हम उनको इतना अच्छा फीड करा दें कि वो भूल जाएं कि हमने कुछ, उनके साथ कुछ गलत हुआ था, और वो हमें अच्छी अच्छी दुआएं दें। आज भी अगर हम दुआएं इकट्ठी करनी शुरू कर दें, तो आज भी हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। जो बीत गया उसे तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो भी शेष है, जो अवशेष है, जो शेष है, उसको तो सबसे अच्छा, सुपर सुपर एनर्जेटिक बना सकते हैं। तो यही आज का सार है, यही बुक का सार है, कि प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को शक्तिशाली बनाना है, और उसके लिए भी उससे ज्यादा प्रयास क्या करना है, अपने मन को शक्तिशाली बनाना है। तो रोज कहो, आई एम द बेस्ट, मैं सर्व गुण संपन्न हूं, मैं सबसे अच्छी हूं। और सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा,
जैसे अगर मान लो मैं अपने पिताजी को रोज कहूं, पिताजी 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 आप बहुत अच्छे हो, पिताजी आप बहुत अच्छे हो, और पिताजी कहे बेटे मेरे को खांसी हो रही है, एक गिलास पानी ला देना। हाँ, पानी आप अपने आप पियो। पिताजी आप बहुत अच्छे हो, पिताजी आप बहुत अच्छे हो। तो कुछ होने वाला नहीं है। पिताजी कहेंगे अच्छा बेवकूफ बना रही है, पानी तो पिला नहीं सकती है, और अच्छे हो अच्छे हो, एक थप्पड़ और अगली बार मारेंगे जब मैं कहूंगी अच्छे है तो ग्रेटिट्यूड करने का फायदा भी तभी है जब हम कर्मों को सुधारेंगे, अपने कर्मों में वो चीज लाएंगे, असल में वो जिंदगी जिएंगे, अपने संचित कर्मों के उसको कम करेंगे, प्रभाव को कम करते जाएंगे, और आज अच्छे कर्म कर करके अपने अच्छे और इकट्ठे करते जाएंगे। तो क्या होगा, हम पिताजी नहीं भी कहेंगे ना, हम दिन में 10 बार नहीं कहेंगे, हम एक ही बार कहेंगे पिताजी जो आज्ञा हो बता देना, तो पिताजी उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ग्रेटिट्यूड हर रोज नहीं हर रोज करना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इंसान का जो जीवन है वो कर्म प्रधान जीवन है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप ग्रेटिट्यूड करने में सारी जिंदगी बिता दें और कर्म छोड़ दें। कर्म करें, अच्छे कर्म करें, अपने कर्मों में ही ऐसी भावना लेकर आए कि आपका हर कर्म ग्रेटिट्यूड बन जाए, जैसे शबरी ने किया था। आज तक लोग उनको याद करते हैं। उन्होंने कोई ग्रेटिट्यूड लिखे थे राम जी के लिए? नहीं लिखे थे ना। उन्होंने नाम जपा था, लेकिन ग्रेटिट्यूड नहीं लिखे थे। वो तो पढ़ना लिखना जानती ही नहीं थी। उन्होंने उन्हीं को ही झूठ प्यार से झूठे बेर खिला दिए। भावना, भावना प्योर होनी चाहिए। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जैसे आज ही आ रहे हैं मेरे प्रभु। आपके कर्म ऐसे होने चाहिए कि बस तार तार हो जाए, हर किसी के लिए प्यार हो जाए, प्यार में ही मैं हो जाऊं, मैं ही प्यार हो जाऊं, बस मेरे नाम का पर्याय प्यार हो जाए, लोग मुझे याद करें तो प्यार से याद करें, मेरी पहचान ही प्यार बन जाए। लोग जब भी मेरा नाम ले तो लोगों को प्यार की याद आए, लोगों को अच्छे व्यवहार की याद आए, लोगों को मेरी बातें याद आए। अगर आपका व्यवहार, आपका व्यक्तित्व ऐसा बन गया तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन ईश्वर आपसे प्रसन्न रहे। आज के लिए बहुत अच्छा, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप बहुत बहुत अच्छे हैं, दिल से कह रही हूँ मैं, सच्चे दिल से आप लोग बहुत अच्छे हैं। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन मैम, मजा आ थैंक गया, यू, बहुत शब्द थैंक नहीं है, यू, थैंक आज यू, बहुत गहराई में पहुंच गए मैम। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच अपराजिता। हाँ, मैम लेकिन मेरे ममता साथ जी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है थैंक और मैम यू है बहुत ना। अच्छा लगा। और मेरा मैं यहाँ क्वेश्चन है। पे शेयरिंग करूंगी कि इससे ये जब से बुक किया है और या कभी हम्म, कभी मैं खुद से भी बुक रीड करती हूँ तो नींद हम्म, इतनी ज्यादा आती है। और यस, यदि दोपहर में कभी 2 घंटे भी सो लिया तो ऐसा लगता है कि 8-10 घंटे सोया था, इतना रिफ्रेशिंग फील होता है और यस, यस, बहुत अच्छा लगता है। और पास्ट में यदि कुछ सोचते हैं, कुछ ऐसा हुआ है कुछ जो जो हमको नहीं चाहिए, तो उसको याद करके लगता है कि अभी हम लोग व्यर्थ में याद कर रहे हैं और वो तो जस्ट हैपन हुआ था। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। और प्रेजेंट में ही कोई चीज सुनो तो फोकस बहुत जल्दी होता है और प्योरिटी के साथ 100% सुन पाते, नहीं पहले आधा यस, अधूरा सुनते थे। तो यस, बहुत अच्छा फील हो रहा है जब से ये बुक किया यस। तो। थैंक यू सो मच थैंक यू, ममता जी एंड थैंक एवरीवन। यू, थैंक थैंक यू यू, सो थैंक यू। मच आकृति। आपकी शेयरिंग लाजवाब होती है, मजा आ जाता है। थैंक यू। हाँ जी अपराजिता, आप थैंक यू। बोलो, ममता अपराजिता जी आप। शेयरिंग, ममता शेयरिंग स्टॉप कर दो। अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ यार, 12:45 हो रहा है। ओके, चलो एक अपराजिता की 2 मिनट की ले लेते हैं, फिर उसके बाद बंद करते हैं, ठीक है? एक अपराजिता आप बोलो। थैंक यू मैम, आई एम सो ब्लेस्ड कि आपने मेरी शेयरिंग ली, उसके लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपको थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबसे पहले बोलो। शेयरिंग ये है कि आज मैं ये समझ पाई कि भगवान ने आकर मुझे खुद जगाया।
यस। मैम आज कम से कम 20-25 दिन हो गए कि मैं मॉर्निंग में अमृत वेला में डेली बोलती हूँ मैं जागूंगी जागूंगी जागूंगी, बट नहीं, डेली सो जा रही थी। और आज ऐसा हुआ, कल मैं अलार्म लगा के सोई तो पहली बार बजा फिर सो गई। मैंने एक बार के लिए लगाया अलार्म, 3 बार जगा मैम। और 3 बार क्यों जगा, मैंने तुरंत माइंड में गई ये 3 बार क्यों जग रहा है, तेरा मिरेकल नंबर है, भगवान आ गई है, तू जग। और बस यस। एक ही बोला चारपाई से उठ के, भगवान तेरी कृपा है कि आज मैं जागी। और मैम ऐसे एनर्जी फील कर रही थी कि मैं बिल्कुल ऊर्जावान हूँ। और हर चीज जो मैं देखती जा रही थी, जैसे अपने हस्बैंड को, बेटी को, हर चीज को मैं थैंक यू बोले जा रही थी मैम। हर सांस का थैंक यू सच्ची में मैम। आज ये मैं और दिल से। ब्रेकडाउन में गई थी और आज मैं निकल पाई, ये पावर बुक से मुझे समझ आया। यस। और दूसरी शेयरिंग ये है मैम, मेरा बर्थडे है 23 अगस्त को। बट वाओ। मेरी इच्छा थी कि मुझे इकिगाई और पावर बुक चाहिए, और क्या कहते हैं, सोचिए और अमीर बनिए। और हम्म। एक person आई मेरे घर पे मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे गिफ्ट देके चले भी गए मैम, मेरा बर्थडे गिफ्ट। वो भी वाओ। है, वो भी वाओ। फ्री में। मैंने उनसे बोला आप पैसे बताइए मैम, मैंने इसका ऐड किया तो 1500 रुपये हो रहे हैं, बट उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, बोले ये मेरी तरफ से आपका बर्थडे गिफ्ट है, तो थैंक यू। वाओ। अपराजिता, मेरा भी बर्थडे 23 अगस्त को है। अरे वाह, आपको वाओ। बर्थडे की शुभकामनाएं मैम, आज से है सेम टू यू। एक बर्थडे के दिन तुमको बोल सकती हूँ मैं, सेम टू यू। थैंक यू थैंक यू या थैंक यू एडवांस में। प्राचिता, थैंक आपको यू दर्शन आज के देने दिन के के लिए। लिए, सबका बहुत बहुत दिल से बहुत बाय, बहुत थैंक शुक्रिया। थैंक यू, यू थैंक यू थैंक यू। एवरीवन, मैम थैंक कल यू। फिर मिलते हैं, बाय सेम बाय। टाइम। बाय बाय बाय। बाय। बाय अच्छा बाय। करते हैं हम। बाय बाय एवरीवन, गुड डे, बाय बाय। बाय बाय एवरीवन। बाय। कहाँ से करना है? मुझसे क्यों नहीं हो रहा है? मोबाइल से जाके कर दो मीटिंग एंड। हाँ, मोबाइल से ही करना पड़ेगा आई थिंक हाँ। जाके ना।